और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे परियोजना के तहत उत्तराखंड में 521 करोड़ रुपए की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं के शुरू होने से उत्तराखंड से अब प्रतिदिन लगभग 15 करोड़ लीटर दूषित पानी गंगा में नहीं बहेगा। इन परियोजनाओं में हरिद्वार, ऋषिकेश और चमोली शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने चंडी घाट हरिद्वार में गंगा के संरक्षण और जैव विविधता को प्रदर्शित करता गंगा संग्रहालय और ग्राम पंचायतों के लिए बनाई गई मार्गदर्शिता रोविंग डाउन द गंगेज का भी विमोचन किया। आज मां गंगा की निर्मलता को सुनिश्चित करने वाले 6 बड़े प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया गया है। इसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ और मुनि की रेती में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और म्यूजियम जैसे प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। इन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तराखंड के सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मां गंगा सांस्कृतिक वैभव और आस्था से तो जुड़ी हैं ही, साथ ही लगभग आधी आबादी को आर्थिक रूप से समृद्ध भी करती हैं। नमामि गंगे मिशन नई सोच और नई अप्रोच के साथ शुरू किया गया। ये देश का सबसे बड़ा नदी संरक्षण अभियान है। उन्होंने कहा कि अगले 15 वर्षों की आवश्यकता के अनुसार एसटीपी की क्षमता रखी गई है। गंगा के किनारे लगभग 100 शहरों और 5000 गांवों को खुले में शौच मुक्त किया गया है और गंगा की सहायक नदियों को भी प्रदूषण से मुक्त रखने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में नमामि गंगे के अंतर्गत लगभग सभी प्रोजेक्ट्स पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष हरिद्वार कुंभ मेले में श्रद्धालु निर्मल गंगा का अनुभव करेंगे। हम नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़े। हमने नमामि गंगे मिशन को सिर्फ गंगा जी की साफ सफाई तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश का सबसे बड़ा और विस्तृत नदी संरक्षण कार्यक्रम बनाया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित 16 शहरों में स्वीकृत 19 योजनाओं में से 15 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। शेष कुंभ मेले से पहले पूरी हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए प्रधानमंत्री के भगीरथ प्रयासों के परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि गंगा में डॉल्फिन और महाशिर मछलियां भी पुनः दिखने लगी हैं। गंगा के किनारे ऑर्गेनिक खेती और औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड को आज बहुत बड़ी सौगात मिली है और ये सौगात केवल उत्तराखंड की नहीं है, बल्कि तमाम उन लोगों के लिए है जिनकी गंगा के प्रति आस्था है, जिनका गंगा के प्रति विश्वास है। तमाम वो किसान जो गंगा तटों पर अपना खेती का काम करते हैं। प्रधानमंत्री ने हरिद्वार के जगजीतपुर में 68 मिलियन लीटर्स पर डे, सराय में 18 और 27 मिलियन लीटर्स पर डे की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और रिवर फ्रंट का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। सतपाल महाराज ने कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट आने वाले कुंभ मेले में श्रद्धालुओं को आचमन के लिए शुद्ध गंगा जल दे पाएगा। महाराज ने कहा कि हरिद्वार के चंडी घाट पर गंगा अवलोकन म्यूजियम भी बनाया गया है, जिसके तहत गोमुख से गंगा सागर तक गंगा से जुड़ी कथाओं और इसके किनारे बसने वाली सभ्यताओं और संस्कृति को दर्शाया गया है। और हमारे यहाँ ये बहुत अच्छी नमामि गंगे की जो योजना आई है, जिससे हमारी गंगा निर्मल और स्वच्छ रहेगी और यहाँ पर आचमन लायक पानी रहेगा। आने वाले कुंभ में जो यहाँ यात्री आएंगे वो गंगा जल से आचमन कर सकेंगे। ये विश्वास मंत्री जी ने दिलाया है। मैं इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।